Assalamu alaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 1.15 question number 1. Verify the commutative law of union and intersection of the following sets through Venn diagram. Part 1, A is equal to 3, 5, 7, 11, 13 and B is equal to 1, 2, 3 up to so on 7. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव लॉ फाइंड करना है ना यूनियन का, तो वो यही होगा. ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 11, 13. यूनियन बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, आपके पास यूनियन का क्या मतलब होता है कि सबको इकट्ठा करके लिख देना है. ठीक है, तो जो सारी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो 13 तक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, ये बस ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13. इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे. ठीक है, आप राइट हैंड साइड लेंगे, वो आपके पास बी यूनियन ए. अब पहले बी की वैल्यू लिखोगे. बी की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यूनियन ए की वैल्यू क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13. दोनों का यूनियन लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 और 13. इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे. देखिए, इक्वेशन 1 की भी वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, इक्वल आ गई है. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से वापस क्या प्रूव हो रहा है? दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब है कि वापस ए यूनियन बी वो इक्वल है बी यूनियन ए के. ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम आप देख लें. यूँ हम पहले ए सर्कल बनाएंगे, उसमें ए की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए, आपने जो सेम वैल्यूज थी ना उनको मैंने दरमियान में लिख दी है. ठीक है, ताकि वो ए की भी हैं और वो क्या है, बी की भी है. ठीक है, अब यहाँ पे था 3, 5, 7, 9, 11, 13. ए की वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. बी की वैल्यू थी. ठीक है, तो इन सारों का कलर कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनियन था. ठीक हो गया. अब आप इसका पार्ट 2 देख लें. उसने कहा था ना कि इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए की वैल्यू क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13. इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो वैल्यूज सेम हैं, कॉमन है, वो हमने लिखनी है. अब देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है. ठीक है, 5 ए में भी है, 5 बी में भी है, और उसके बाद 7 ए में भी है और 7 बी में भी है. तो 3, 5, 7 में बस आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. अब राइट हैंड साइड लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे. बी की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या थी? 3, 5, 7, 11, 9, 11 और 13. ठीक है, अब इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी इसमें भी है, इसमें भी है, और 7 भी इसमें भी है, इसमें भी है. तो 3, 5, 7 इसमें कॉमन आ गया, तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ गया 3, 5, 7. अब इक्वेशन 1 का भी आंसर 3, 5, 7 है, इक्वेशन 2 का भी आंसर 3, 5, 7 है. ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, 1 और 2 से क्या प्रूव हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के. और वेन डायग्राम देख लें, आपने वैल्यू लिखनी है. मैंने कहा जो सेम है उनको ऐसे मीट में करके लिख देना. 3, 5, 7, 9, 11, 13. ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो हमने दरमियान में वो वैल्यू लिखी तो दोनों में कॉमन आ रही थी. ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन वैल्यू को हमने मार्क करना है, कलर्ड करना है. ठीक है, तो कॉमन वैल्यू 3, 5, 7 थी, तो इसका आंसर क्या आ गया? इंटरसेक्शन का 3, 5, 7. तो हमने इसको ऐसे करके मार्क कर दिया. ठीक हो गया. इसी तरह आप इसका पार्ट 2 देख लें, द सेट ऑफ नेचुरल एंड जी. अब हमने सेट और नेचुरल नंबर के सेट को और जो वापस इंटीजर होते हैं उनके सेट को हमने कहना है, देखना है कि उसका भी कम्यूटेटिव लॉ लेंगे. ए यूनियन बी का वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के. इसी तरह जब इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के. तो सबसे पहले आप देख लेंगे एन किसके इक्वल है. एन इक्वल है 1, 2, 3 अप टू सो 1, और जी इक्वल है 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सो 1. ठीक है, तो ए को हम नेचुरल जो सेट है उससे रिप्रेजेंट कर देंगे, और बी को हम जो इंटीजर वाला सेट है उससे बी को रिप्रेजेंट कर देंगे. आपने प्रूफ पहले करना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. तो ए यूनियन बी एक वैल्यू लिखी 1, 2, 3 अप टू सो 1. यूनियन बी की वैल्यू 0 +, -1 +, -2 अप टू सो 1. ठीक है, दोनों का यूनियन लिखना है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सो 1 आ जाएगी. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. इस तरह बी यूनियन ए लिखेंगे, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे. बी वैल्यू है 0 +, -1 +, -2 अप टू सो 1. यूनियन ए की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू सो 1. तो इन दोनों का यूनियन लिया तो आ गया 0 +, -1 +, -2 अप टू सो 1.
ठीक है। इस क्वेश्चन 2 का नाम लेते हैं। आप देखें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम है। ठीक है, इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। 1 और 2 से क्या प्रूव हो रहा है कि जो ए यूनियन बी है वो इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। अब देखिए नेचुरल नंबर में हमने छोटा सर्कल डाला है और फुल बड़ा मैंने सर्कल इंटीजर में डाल दिया। ठीक है, तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं उन्हीं के अंदर से नेचुरल नंबर निकलते हैं ना। ठीक है, इंटीजर में तो 2 नंबर होते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं, और नेचुरल नंबर में 1 2 होता है। ठीक है, तो इस पूरे को सर्कल वैसे कर देंगे क्योंकि हमारे पास यूनियन का आंसर इन दोनों को मिला के आंसर था। ठीक है, इनके पूरे इंटीजर हमारे पास आ गए थे, तो हम इसको फुल को कलर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप इंटरसेक्शन वाला देख लें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 अप टू 1 इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0 +- 1 +- 2 अप टू 1। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 अप टू 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस आता सिर्फ प्लस आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे, बी इंटरसेक्शन ए लेंगे 0 +- 1 +- 2 अप टू 1 इंटरसेक्शन 1 2 3, इसमें भी कॉमन क्या आएगा 1 2 3 अप टू 1, इसमें भी कॉमन। ठीक है, उसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दोगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वही बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर आया था। तो अब देख लें फुल, तो ये तो हमारे पास जी होता है ना। ठीक है, अब जी इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एन इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन आए हैं वो एन नेचुरल नंबर आए हैं, तो हम नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।